बिहार में पहली बार ऐसा फुट ओवर ब्रिज बना जिसमें लिफ्ट का निर्माण कराया गया, जिसमें लिफ्ट लगाए गए। 2021 से 2024 आ गया, लेकिन अभी तक फुट ओवर ब्रिज का जो लिफ्ट है वो चालू अवस्था में नहीं है। सड़क को पार करने के लिए 3 करोड़ 44 लाख की लागत में फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण कराया गया। अगर लिफ्ट की अवस्था अभी देखें तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। उसके जो बटन है वो खराब हो चुके हैं। यहाँ जो लाइट लगी हुई थी उस लाइट को कोई देखे तो खोल कर ले जा चुका है, लेकिन अभी तक लिफ्ट जो है वो चालू अवस्था में नहीं। साल 2021 में पटना को एक बड़ी सौगात मिली। 380 करोड़ की लागत में बनकर अटल पथ तैयार हुआ और उस अटल पथ पर दुर्घटना से बचाने के लिए, या यूं कहें कि सड़क को पार करने के लिए 3 करोड़ 44 लाख की लागत में फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण कराया गया। ये अटल पथ जो बना ये रेलवे के द्वारा बिहार सरकार ने ज़मीन लिया और उस ज़मीन पर इस सड़क का निर्माण कराया। सड़क के निर्माण में 380 करोड़ लागत आई और उसके बाद इस पर एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया। ये फुट ओवर ब्रिज पटना वासियों को 21 सितंबर 2021 को उनके हाथों में सौंप दिया गया कि आप अब इस फुट ओवर ब्रिज से सड़क पार कर सकते हैं आसानी से, ताकि सड़क दुर्घटना ना हो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि बिहार में पहली बार ऐसा फुट ओवर ब्रिज बना जिसमें लिफ्ट का निर्माण कराया गया, जिसमें लिफ्ट लगाए गए ताकि जो बुज़ुर्ग हैं, जो अपंग व्यक्ति हैं, वो सड़क आसानी से पार कर सके। और इसीलिए इसमें लागत जो है वो 3 करोड़ 44 लाख रुपए आए। सीढ़ी को अगर आप देखें तो पुल की ऊंचाई काफ़ी अधिक है, तो सीढ़ी जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। लोग उतनी आसानी से सफ़र नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए लिफ्ट का दोनों तरफ आप देखें तो उस साइड भी और इस साइड भी लिफ्ट का निर्माण कराया गया और उसके बाद इसको चालू किया गया। उस समय 2021 में जब एनडीए की सरकार थी, उस समय नितिन नवीन जो है वो पथ परिवहन मंत्री थे। उन्होंने इसका उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लिफ्ट अब चालू अवस्था में रहेगी। और ऐसे ऐसे 4 फुट ओवर ब्रिज जो है वो अटल पथ पर बनाए गए और कहा गया कि सभी में लिफ्ट लगाए गए हैं ताकि बुज़ुर्गों को आसानी हो। और लिफ्ट को चालू रखने के लिए जनरेटर की सुविधा की गई ताकि अगर लाइट कट जाए तो जनरेटर चला के लिफ्ट को आसानी से अप डाउन कराया जा सके, कोई लिफ्ट में फंसे ना। और दोनों तरफ लिफ्ट का निर्माण भी कराया गया। और उसके बाद देखिए सरकार बदल गई। 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। फिर कुछ महीनों के बाद वो सरकार भी गिर गई, फिर एनडीए की सरकार आ गई और 2021 से 2024 आ गया, लेकिन अभी तक फुट ओवर ब्रिज का जो लिफ्ट है वो चालू अवस्था में नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि कुछ समय तक चालू हुआ था, लेकिन बिल्कुल नहीं। फुट ओवर ब्रिज कभी चालू ही नहीं हुआ। फुट ओवर ब्रिज पर जो लिफ्ट लगा है वो अगर आप देखें तो कभी चालू ही नहीं हुआ है। अगर लिफ्ट की अवस्था अभी देखें तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। उसके जो बटन है वो ख़राब हो चुके हैं। यहाँ जो लाइट लगी हुई थी उस लाइट को कोई देखे तो खोल कर ले जा चुका है। लिफ्ट अभी भी बंद अवस्था में है। यहाँ पर देखें तो कचड़े लगे हुए हैं। लोग यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल वस्तुएं होती हैं वो रखे हुए हैं। बकरी पालन होता है। फुट ओवर ब्रिज चालू है, लोग सीढ़ियों से आते जाते हैं, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन क्या करेंगे। वो सड़क तो ऐसे अगर आप पार करें तो देखिए हर सेकंड एक ना एक गाड़ी जो है वो आते जाती रहती है, तो आप ऐसे आसानी से पार कर नहीं सकते हैं और सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। तो सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए इस फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया था और लागत भी अच्छी खासी आई थी। 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से ये फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। एक बार देख लीजिए, इसकी ऊंचाई भी अच्छी खासी है। इस फुट ओवर ब्रिज की ऊंचाई जो है वो बहुत अच्छी खासी है। और जब इस फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ तो उस समय जो मंत्री थे, पथ परिवहन मंत्री नितिन नवीन, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा पुल का निर्माण हम कराने जा रहे हैं। देखिए इससे पटना और खूबसूरत लगेगा। वाकई में पटना बहुत खूबसूरत लगता है। अटल पथ बनकर तैयार हो गया। मंत्री बदल गए। तेजस्वी यादव ने भी मंत्रालय को संभाला। उसके बाद फिर से मंत्रालय जो है वो भाजपा के पाले में आया, लेकिन फिर भी इस लिफ्ट का जो यूं कहें कि लिफ्ट को फिर से चालू नहीं कराया गया और लोगों को परेशानी अभी भी होती है। इतनी लागत से ये फुट ओवर ब्रिज बना, लिफ्ट लगाए गए, जनरेटर लगाए गए
ताकि बुज़ुर्गों को परेशानी ना हो, ताकि उन लोगों को जो अपंग हैं, जो इन सीढ़ियों पर चल नहीं सकते, उनको परेशानी ना हो, और उसके लिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन आज भी लिफ्ट चालू नहीं हुआ। 2021 में, सितंबर के 2021 में इस पुल का उद्घाटन हुआ था और 24 आ गया, लेकिन अभी तक लिफ्ट जो है वो चालू अवस्था में नहीं है। कैमरामैन करण के साथ मैं शशांक, पटना।